नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल पर खेतीबाड़ी के नए ठाट। तो दोस्तों किसान भाइयों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं भूमिगत जो है सिंचाई के लिए पाइपलाइन डालते हैं उसके बारे में। हमारे किसान भाई जो है पाइपलाइन डालते हैं उस टाइम पर कुछ गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों का जो खामियाजा है उनको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो हमें पाइपलाइन डालने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमारी पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई समस्या नहीं आए और हमारी जो है पाइपलाइन को हम यूज में लाइफ टाइम तक ले सकें और अपने कार्य जो है टाइम से कर सकें। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी पाइपलाइन के बारे में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में जो आपको ये बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो तुरंत उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप जो है कमेंट करके अपनी राय लिख सकते हो, आपकी परेशानी आप मुझे बता सकते हो सकेगा तो मैं आपकी 100% मदद करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। किसान भाइयों, जब आपका मन बन जाता है पाइपलाइन डालने का तो सबसे पहला काम आपका होता है कि पाइपलाइन खरीदने का। तो हमें पाइपलाइन खरीदते टाइम क्या सावधानी रखनी चाहिए, फर्स्ट जो है आपको मैं सावधानी बताऊंगा, 3-4 सावधानियां बताऊंगा जिससे कि आपकी पाइपलाइन है उसमें लाइफ टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम, जो फर्स्ट सावधानी होगी वो हमारी होगी पाइपलाइन खरीदने से स्टार्ट। तो हम पाइपलाइन जब खरीदने जाते हैं तो आप पाइपलाइन कोई भी खरीदिए, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप उत्तम क्वालिटी का ही पाइप खरीदें। अब जैसे कि पाइपलाइन में भी 2 तरीके की पाइपलाइन आती है और वो होती है, एक तो होती है डिलीवरी वाली जो ब्लैक अभी आप जो वीडियो में देख रहे हो, और दूसरी होती है सफ़ेद पाइप वाली टुकड़ों वाली। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको जो बताने वाला हूँ जो ये ब्लैक जो डिलीवरी है काली वाली, इसके बारे में। तो इससे ख़रीदते टाइम क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे किसान भाइयों, आप पाइपलाइन खरीदने चले जाते हो तो आपको कारखाने का जो मालिक होता है वो अपने माल की हज़ारों क्वालिटी आपको बताएगा, लेकिन उन हज़ारों क्वालिटी पर आपको ध्यान ना देना है। 2 ही बातों पर ध्यान देना है। एक तो आपको क्या करना है कि जो आगे की पाइप की जो बंडल होता है, मुंह होता है, उसको देखना है उसकी मोटाई कितनी है। तो उसकी मोटाई होगी दोस्तों वो ज़्यादा होगी, आपको जो दिखाया जाएगा वो ज़्यादा होगी, लेकिन आप यदि उस पाइप को मुंह पे से 2 या 3 फीट काट देंगे तो आपको उसकी जो है रियल की जो क्वालिटी है उसका पता चल जाएगा। आप यदि खरीदने जा रहे हो पाइपलाइन तो आप पहले डिलीवरी वाली जो पाइपलाइन खरीद रहे हो तो मुंह को ज़रूर एक बार 1-2 फुट आगे से कटवा के दिखवा लें, क्योंकि आगे आपको माल कुछ मिलने वाला है और पीछे कुछ मिलने वाला है। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आपसे वो कहेंगे कि आप गाड़ी चढ़ा लो या ट्रैक्टर चढ़ा लो, पाइप नहीं टूटेगा ना पिचकेगा। तो दोस्तों उसका कारण ये होता है कि उसमें गैस भरी हुई होती है और गैस भरी हुई होने के कारण वो बिल्कुल दबता भी नहीं है। तो आपको उस टाइम पर मजबूत लगेगा, लेकिन आप जब अपने घर लेके आओगे डलवाओगे तब आपको उसकी हकीकत पता चलेगी कि ये पाइप सही है या गलत है। तो दोस्तों ये आपको पहली सावधानी बरतनी है। सावधानी में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहले आपको 1-2 फुट जो है पाइप का मुंह है वहाँ से कटवा लें तो आपको रियल उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी। और दूसरी ये है कि आप जो पाइप में एयर भरी हुई है उसको निकलवा लें, फिर उस पर ट्रैक्टर या कुछ भी चढ़ा के देखें या खुद चढ़ के भी देखेंगे तो वो तब टूट जाएगी यदि लो क्वालिटी की हुई तो फर्स्ट सावधानी तो आपको मेरे किसान भाइयों ये बरतनी है। अपने आप दिख रही पेपर लगा दी क्या जगह थी। पहले मोड़ी ना काटी तुमने?
मोड़ी काट ली ना। तो हमारे किसान भाइयों को आप बताओ कितनी जो ये पाइप आता है इसकी मोड़ी को कितना फीट आगे से काटें जिससे कोई दिक्कत ना हो। ये लगभग 1 फुट के समथिंग काटनी चाहिए। अच्छा, इसका जो है काटने के पीछे कारण क्या है, क्यों काटें इसको? ये क्या है कि जो ये मोड़ी होती है ना इसकी, ये हाँ, ये पैप में होती है, ये क्या है कि यहाँ से मोटी भी होती है और वो थोड़ा टेढ़ा भी होता है, जिससे जॉइंट सही नहीं लगता है। जॉइंट सही नहीं लगता है, लीकेज होने की संभावना रहती है। हो जाती है। तो फिर ऐसा क्यों देते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ये मोटा आगे से क्यों देते हैं पाइपलाइन वाले? बनावट ऐसी है, क्वालिटी दिखाने के लिए देते हैं अपनी। अच्छा, ऐसा मतलब किसानों को ठगने के लिए? किसानों की ठगी हो सकती है इससे, क्योंकि आगे से पाइप मोटा पीछे से पतला। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो, अभी जो ये पाइप देख रहे हो इसकी मोटाई आगे से ज़्यादा है, ये किसानों को दिखाने के लिए, लेकिन रियल में जो मोटाई है वो आप देख सकते हो वो काफ़ी कम है। तो इस ठगी से आप बचें और दुकानदार से आप इसके बारे में बिल्कुल तय पट्टी कर लें कि माल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। दूसरी सावधानी ये बरतनी है मेरे किसान भाइयों, जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है और वो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाली है। तो जैसे कि हम पाइपलाइन ख़रीद के ले आए, हमारा जो पीछे का वर्क रह जाता है वो पाइपलाइन खुदाई का रह जाता है। तो आप पाइपलाइन खुदाई करवाते हो तो आपको उनके मशीन वाले के साथ में रहना है और कम से कम जो गहराई होनी चाहिए पाइपलाइन की वो 3 से 4 फीट होनी चाहिए। और उसमें क्या होता है, मशीन वाले आते हैं वो जल्दबाजी के चक्कर में आपका नुकसान कर जाते हैं, वो गहरी खुदाई नहीं करते हैं। और कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जो मिट्टी की खुदाई तो करती हैं लेकिन मिट्टी को अंदर ही जो है खाई होती है उसमें ही डाल जाते हैं, तो उससे हमारी जो खाई की गहराई है वो कम हो जाती है। तो हमें खाई में मिट्टी जो डल रही है वो मिट्टी खाई में नहीं डलनी चाहिए, वो साइडों में ही डलनी चाहिए, जिससे कि हमारी खुदाई सेफ रहे। जो खाई की जो खुदाई है 3-4 फीट वो सेफ रहे। तो दोस्तों, यदि खाई की खुदाई सेफ नहीं रही तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपको पता है खेत में होके पाइपलाइन जाती है, कभी खेत वाला उस खेत में से मिट्टी उठवा दे, मिट्टी निकलवा दे तो आपकी पाइपलाइन ऊपर रह जाएगी, आपकी पाइपलाइन टूट जाएगी, आपको समस्या होगी, आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा आपको समस्या होगी, आप जो है सिंचाई नहीं कर पाओगे। तो आपको 2 सावधानी रखनी है। पहली तो ये कि आपको पाइपलाइन देख के लानी है और दूसरी जो खुदाई करवानी है वो अच्छी क्वालिटी की मशीन से और गहराई में आपको करवानी है। तीसरी आपको जो सावधानी रखनी है वो सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है मेरे किसान भाइयों, वीडियो में बने रहिए आप। दोस्तों, अब आपका जो है पाइपलाइन आ गई और खुदाई भी हो गई, अब वर्क रह जाता है पाइपलाइन डालने का और जॉइंट लगवाने का। तो हमारे किसान भाई लालच में आके और क्या करते हैं, जॉइंट खुद लगाने लग जाते हैं और उनसे जो है जॉइंट सही नहीं लग पाते हैं, तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा आप इस कार्य में लालच नहीं करें, क्योंकि ज़िंदगी भर आपको परेशानी होगी, आपको बार बार टूट फूट होगी, आपको खुदाई करनी पड़ेगी। तो आप अच्छे से कारीगर लेके आएँ और आप ये नहीं है कि पैसे की वजह से आप ही बंडल को बिछाएं। यदि आप बिछाओगे तो आपसे टूट फूट हो जाएगी। आप उनको ही सारा जो है कार्य करने के लिए बोलें कि आप ही बिछाओ, आप ही इसमें जॉइंट लगाओ। और जो जॉइंट लगाने वाले बंदे होते हैं उनकी गारंटी होती है कि यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है, यदि कोई जॉइंट में से जो है पानी वगैरह लीकेज होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो मेरे किसान भाइयों, जॉइंट आपको अच्छे से लगवाने हैं और कारीगरों से लगवाने हैं। यदि जॉइंट सही से नहीं लगे तो आपको प्रॉब्लम होगी लाइफ टाइम तक। आगे आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से जॉइंट लगाया जाता है, सब कुछ आपको लाइव दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो है बंदे बुलाए गए हैं जो जॉइंट लगाने वाले, और इन्होंने गारंटी ली है 10 साल तक भी पानी का एक टपका भी नहीं निकलेगा इसमें से। किसान भाइयों, शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जय जवान जय किसान।